अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिज़ॉर्डर यानी ASPD के बारे में, और मैं आपको एक 40 आइटम्स भी दिखाने वाला हूं जो असेस करता है कि किस में एंटी सोशल टेंडेंसी कितनी हो सकती हैं। ये टेस्ट स्पेशली बिलीव्स, बिहेवियर और सोशल एटीट्यूड्स को मेजर करता है जो ASPD से रिलेटेड हैं। इसका पर्पस सिंपल है कि ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि एंटी सोशल ट्रेट्स और बिलीफ को हेल्प करता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को बिहेवियर पैटर्न्स को समझाने में। इसका यूज़ रिसर्च, असेसमेंट और समटाइम्स इंटरवेंशन प्लानिंग में होता है। बेसिकली ये टेस्ट प्रिडिक्ट करता है टेंडेंसी जैसे एग्रेशन, रिस्क टेकिंग और एम्पैथी लैग जो रियल लाइफ बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अबाउट द टेस्ट 40 स्टेटमेंट्स हैं और हर स्टेटमेंट के लिए आपको चूज़ करना होता है कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, एग्री और स्ट्रांगली एग्री। स्टेटमेंट डिज़ाइन किए गए हैं एंटी सोशल टेंडेंसी के डिफरेंट एरियाज़ को असेस करने के लिए। ये टेस्ट 7 मेन सब स्किल्स मेजर करता है। चले देखते हैं। फिजिकल एग्रेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, एब्सेंस ऑफ प्रो सोशल स्टैंडर्ड्स, लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स, इनकैपेसिटी फॉर मैच्योरिटी, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, रिस्क टेकिंग, ईगोसेंट्रिज्म, मैनिपुलेटिवनेस को। फिजिकल एग्रेशन में हिटिंग अनदर पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ एनॉयंस कैन बी जस्टिफाइड। मतलब कि दूसरे इंसान को चोट पहुंचाना जब गुस्सा आए कभी कभी ठीक हो सकता है। दूसरा लैक ऑफ एम्पैथी ये है कि इट डजेंट मैटर व्हाट अदर पीपल फील्स, मतलब दूसरों को एहसास की कोई अहमियत नहीं है। एंड द अदर वन इज़ एब्सेंस ऑफ प्रो सोशल स्टैंडर्ड्स। प्रो सोशल स्टैंडर्ड्स में आ जाता है कि कभी कभी छोटी चीज़ें चुरा लेना ठीक है। लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स में आ जाता है कि पछतावा और कमज़ोरी की निशानी। और रिस्क टेकिंग में आ जाता है कि बिना थ्रिल के ज़िंदगी बोरिंग है। आगे इकोसेंट्रिज्म में हम जो करते हैं सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए होता है। और मैनिपुलेटिवनेस में होता है कि कभी कभी मदद मांगते वक्त असली वजह बताना ज़रूरी नहीं होती। अब हम इसमें बताएंगे कि टेस्ट को हम टेक किस तरह कर सकते हैं, मतलब किस तरह टेस्ट करेंगे, किस तरह टेस्ट को हमने करवाना है और किस तरह नहीं। हर स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें, अपनी रियल फीलिंग्स के हिसाब से 1 से 4 तक स्कोर चूज़ करें। टोटल स्कोर और सब स्किल स्कोर्स कैलकुलेट करें। फिर उसके बाद हाई स्कोर इज इक्वल टू हायर एंटी सोशल टेंडेंसी शो करेगी। अच्छा, तो पार्टिसिपेंट के फॉर्म फिल करने के बाद अब हम इसके स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन पर आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब स्किल्स पर आएंगे जो कि फिज़िकल एग्रेशन की आइटम नंबर 1। आइटम नंबर 1 में आकर हम देखेंगे कि स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री के पार्टिसिपेंट ने कौन से ऑप्शन पर मार्क किया है और हम उसी के मुताबिक उसी को आगे उसकी स्कोर लिख देंगे। जिस तरह आइटम नंबर 1 है और उसकी यहाँ पर डिसएग्री है तो 2 है, तो यहाँ पर हम 1 पर लिख देंगे 2। इसी तरह 9 है, 9 उसका स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। अब हमारा यहाँ पर एग्री है तो हमारा 3 है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे 3। इसी तरह हम 17 आइटम नंबर 17 में जाएंगे। आइटम नंबर 17 में जाकर देखेंगे तो एग्री है और उसके साथ है 3, यहाँ हम मेंशन कर देंगे 3। इसी तरह 25 में डिसएग्री 2, डिसएग्री 2। और देन 33 में देखेंगे तो 1, स्ट्रांगली डिसएग्री 1। अब हमने इन सबको प्लस करना है। 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 9, 10, 11। यहाँ हमारी फिज़िकल एग्रेशन की टोटल स्कोर आ जाती है 11।
इसी तरह हमने बाकी सब की करनी है, लैक ऑफ एम्पैथी की, एब्सेंस ऑफ प्रो सोशल स्टैंडर्ड आइटम की, और इन बाकी सब की स्कोर करके और टोटल स्कोर हमें फिर यहाँ मेंशन करनी है और देन इसकी इंटरप्रिटेशन। और तो अभी हम करते हैं इसकी स्कोरिंग सबकी। इन सब स्केल्स की स्कोरिंग और एडअप करने के बाद टोटल स्कोर हमारे पास आ जाती है 85। तो इन स्कोर्स को ये स्कोर्स बताती हैं कि फ़िज़िकल एग्रेशन 11, जो कि मॉडरेट लेवल मतलब फ़िज़िकल एग्रेशन को टेंडेंसी एवरेज से थोड़ा ऊपर है लेकिन बहुत हाई नहीं। लैक ऑफ एम्पैथी 9 है, तो थोड़ा लो टू मॉडरेट मतलब दूसरों का फीलिंग समझने की एबिलिटी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं है। एब्सेंस ऑफ प्रो सोशल स्टैंडर्ड आइटम की टोटल वैल्यू है 12, जो कि बताती है कि मॉडरेट से थोड़ा हाई मतलब सोशल रूल्स और मॉरल स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करने का टेंडेंसी मीडियम लेवल पर है। आगे लैक ऑफ गिल्ट और रिमोर्स की इक्वल वैल्यू है 10, जो कि बताता है कि एवरेज लेवल है मतलब गलती पर गिल्ट फील करने की कैपेसिटी नॉर्मल रेंज में है। उसके बाद है इनकैपेसिटी फॉर म्यूचुअली इंटीमेट रिलेशनशिप्स, जो कि 9 है, जो कि शो करता है लो टू मॉडरेट क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन करने में ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं लगती इसको। इसका रिस्किंग आगे इसके बाद है रिस्किंग टेकिंग, मतलब कि आइटम 12 है, जो कि मॉडरेट से थोड़ा हाई है मतलब रिस्की बिहेवियर लेने का टेंडेंसी एवरेज से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद आ जाता है ईगोसेंट्रिज्म, जिसकी वैल्यू 11 एडअप करने पर हमारे पास आई थी। वो बताता है कि मॉडरेट लेवल है अपनी नीड्स और व्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के ट्रेंड मीडियम है। उसके बाद आ जाता है मैन्युपुलेटिवनेस की आइटम्स, जिसकी एडअप करने पर हमारे पास स्कोर आई है 11। इसका ये बताया गया है कि ये मॉडरेट लेवल है, मतलब कभी कभी कुछ अपना काम निकालने के लिए इन्फ्लुएंस करने का टेंडेंसी हो सकती है इसके पास। ओवरऑल इंटरप्रिटेशन समरी ये होगी कि ज़्यादातर स्कोर्स 9 to 12 के बीच हैं। ये रेंज मॉडरेट लेवल एंटी सोशल बिलीफ शो करती हैं। कोई भी स्कोर 15 या उससे ऊपर नहीं है, इसलिए स्वेयर लेवल इंडिकेट नहीं हो रहा। इस स्केल का कोई फिक्स कट ऑफ स्कोर डायग्नोसिस के लिए नहीं होता। इंटरप्रिटेशन ओवरऑल पैटर्न और क्लिनिकल जजमेंट से होती है। थैंक यू।